हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग भर्ती परीक्षा 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी विद्यार्थियों को पता ही है, राजस्थान चिकित्सा विभाग ने आप लोगों की प्रोविजनल लिस्ट डाल करके श्री गणेश कर दिया है, ठीक है ना। और साथ ही हमको ये भी पता है कि आने वाले 2-3 दिन के अंतर्गत साथियों जो हमारी बकाया भर्तियाँ रह गई हैं इस विभाग की, साथियों उनकी भी प्रोविजनल लिस्ट जल्द ही जारी होने वाली है, ठीक है ना। लेकिन साथियों एक सबसे बड़ा सवाल जो आप लोगों को बार बार परेशान करता रहता है, विशेषकर साथियों हमारे एएनएम वाले अभ्यर्थी को और हमारे नर्सिंग ऑफिसर वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है ना। वैसे तो साथियों ये सवाल हमारे एलटी वाले अभ्यर्थी और फार्मासिस्ट वाले अभ्यर्थियों के दिमाग में भी आता होगा, लेकिन साथियों आज मैं आपके इस सवाल का जवाब देने वाला हूं, ठीक है ना। इसलिए साथियों इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। साथियों मैं डाटा साथियों बड़ी मुश्किल से कलेक्ट करके लेके आऊँ, बहुत इन्फॉर्मेशन लगाने के बाद साथियों मुझे डाटा रिसीव हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए। और हाँ, आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूँगा छोटा सा, यदि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। देखिए साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ टोटल आउट ऑफ डीबी स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है, यानी कि जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर के कैंडिडेट हैं उनमें साथियों टोटल आउट ऑफ डीबी स्टूडेंटों की संख्या कितनी है। यानी कि टोटल आउट ऑफ डीबी का मतलब यह साथियों जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया ही नहीं, ठीक है ना। या फिर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवा लिया लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से अपात्र रहे थे, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों टोटल जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है, टोटल आउट ऑफ डीबी में एब्सेंट कितने अभ्यर्थी रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल का प्रमाण पत्र कितने अभ्यर्थी लेके आए थे फर्जी जिसको हम कह सकते हैं, आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट जिनकी थी वो कितने थे, बाहरी अनुभव का प्रमाण पत्र लिए हुए अभ्यर्थी कितने थे। इसके बाद दोस्तों आपको और कुछ अतिरिक्त डाटा भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, तो एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो देखिए साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सेंट होने वाले अभ्यर्थियों की, यानी कि टोटल अभ्यर्थी ऐसे कितने थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया। देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इसकी टाइपिंग मिस्टेक पे थोड़ा सा ध्यान ना दीजिएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी एब्सेंट की स्पेलिंग लिखने में, ठीक है ना, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए साथियों जो टोटल एब्सेंट अभ्यर्थी थे यानी कि जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया, उनका साथियों यहाँ पर आंकड़ा आया है 800 के आसपास, ठीक है ना। साथियों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल से प्रमाण पत्र बनवाया है उन अभ्यर्थियों का आंकड़ा आया है 150 के आसपास, ठीक है। और साथियों ऐसे अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ डेट पाया गया है उनकी संख्या यहाँ पर 100 के आसपास आई है। और बाहरी अनुभव का प्रमाण पत्र लिए हुए अभ्यर्थी की संख्या यहाँ पर 200 के आसपास आई है। यानी कि यदि हम इनको कैलकुलेट करें तो साथियों 800 और 200 यहाँ पर लगभग हो जाते हैं 1000 और यहाँ पर 1100, यहाँ पर 1250 के आसपास अभ्यर्थी तो साथियों आपके ऐसे थे जो आपके इन रीजन्स के चलते यहाँ पर आउट ऑफ डीबी हो चुके थे, यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए जो अपात्र घोषित कर दिए गए थे, ठीक है ना। लेकिन साथियों इसके अलावा लगभग 1250 के आसपास ही अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें अन्य किसी रीजनों के चलते साथियों यहाँ पर अपात्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इस वैकेंसी के अंतर्गत फर्जीवाड़ा किया है, ठीक है ना, उनके लिए अलग से कमेटी बनाई गई है, अलग से टीम बनाई गई है, जिसके अंतर्गत साथियों इन फर्जीवाड़े वाले जो अभ्यर्थी थे साथियों उनको चुन चुनकर आउट किया जा रहा है, यानी कि इस वैकेंसी से अपात्र घोषित किया जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए साथियों जो टोटल संख्या आई है हमारे डीबी को मिलाकर के, यानी कि जो अभ्यर्थी डीबी में एब्सेंट रहे थे उनको मिलाकर के और जो अभ्यर्थी फर्जीवाड़े वाले केस को लेकर के आउट हुए थे उनको मिलाकर के नर्सिंग ऑफिसर में जो टोटल कैंडिडेट्स की संख्या आई है साथियों वो आई है 2500 के आसपास। कितनी आई है साथियों? 2500 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं साथियों जिनको आउट ऑफ डीबी कर दिया गया है या फिर फर्जीवाड़े वाले स्टूडेंट के अंतर्गत कैलकुलेट कर लिया गया है, ठीक है ना। तो आपको ये बात तो समझ में आ गया होगा साथियों, कोई नर्सिंग ऑफिसर के जब 2500 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं इनको साथियों अपात्र घोषित कर दिया गया है तो साथियों स्वाभाविक सी है कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी। क्योंकि आप लोग बार बार सवाल हमसे ये पूछते हो कि सर ये बताइए जब इनको अपात्र घोषित कर दिया गया है कि हमारी कट ऑफ कम जाएगी या फिर नहीं जाएगी, तो साथियों तो आपको ही पता है जब आप लोगों के इतने अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया है तो साथियों आप लोगों की कट ऑफ तो साथियों स्वाभाविक से कम ही जानी है, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो एएनएम का आंकड़ा है साथियों, एएनएम का डाटा क्या है उसको भी सुन लीजिए। बहुत सारे अभ्यर्थी अब एएनएम का भी इंतजार कर रहे हैं, तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा एएनएम में साथियों फर्जीवाड़े वाले कैंडिडेट्स का तो मेरे पास कोई डाटा नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो डीबी में एब्सेंट रहे थे अभ्यर्थी, मैं एब्सेंट की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, यानी कि डीबी में जो अभ्यर्थी एब्सेंट रहे थे उनका साथियों डाटा आया है साथियों, उनका डाटा साथियों लगभग 350 के आसपास बताया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया साथियों उनका लगभग 350 के आसपास डाटा आया है। लगभग ऐसे अभ्यर्थी 350 के आसपास हैं जिन्होंने एएनएम के अंतर्गत अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया, ठीक है ना। और इसके अलावा साथियों ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाया था, ठीक है ना, लेकिन साथियों अपने डॉक्यूमेंट्स में किन्हीं कमियों की वजह
वजह से साथियों उनको अपात्र घोषित कर दिया गया था। तो साथियों ऐसे अभ्यर्थियों का भी डाटा मेरे पास आया था। तो साथियों ऐसे लगभग आपके 300 के आसपास अभ्यर्थी निकाले गए हैं। कितने अभ्यर्थी? 300 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे निकाले गए हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अपात्र घोषित कर दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन साथियों अगर हम बात करें टोटल अभ्यर्थियों की तो लगभग 700 के आसपास अभ्यर्थी आपके ऐसे हैं साथियों जो आपकी इस सिलेक्शन वाली रेस से आउट हो सकते हैं, ठीक है ना। इनकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन साथियों चिकित्सा विभाग के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि चिकित्सा विभाग ने क्या किया साथियों, चिकित्सा विभाग ने हमारे अपात्र हुए अभ्यर्थियों को, किनको? अपात्र हुए अभ्यर्थियों को दोबारा से मौका दे दिया है। और साथियों जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया था उनके लिए भी दोबारा से मौका दे दिया है। मैं ये नहीं कहता कि उनके लिए दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, हालांकि उनके लिए दोबारा मौका देना चाहिए, लेकिन एक टाइम पीरियड होना चाहिए, ठीक है ना। उनके लिए साथियों इससे पहले दोबारा मौका दे देना चाहिए था। जब उनको प्रोविजनल लिस्ट जारी करनी चाहिए उस समय साथियों वो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा से मौका दे रहे हैं, ये साथियों बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। हालांकि साथियों सीपू के इस डिसीजन को लेकर के आप कितने सहमत हो कितने असहमत हो इसके बारे में अपने विचार जरूर रखिएगा। और साथियों सीपू के इस डिसीजन को लेकर के मैं अलग से एक वीडियो और लेके आऊंगा, ठीक है ना। उसके बारे में साथियों विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन साथियों अभी के इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले उनको देख लीजिए, मैंने अभी आपको ये आंकड़े दे दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो हमारे फार्मासिस्ट के जो कैंडिडेट थे, अभी मैं फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थियों की संख्या बता देता हूं। फार्मासिस्ट में साथियों लगभग 120 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपात्र घोषित कर दिए गए थे और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों आपके और भी अभ्यर्थी हो सकते हैं, अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वही मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। इसके अलावा साथियों जो हमारे लैब टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थी थे, साथियों लैब टेक्नीशियन वाले अभ्यर्थियों में 52 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे थे साथियों जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया। तो साथियों ये आपका आंकड़ा था। अब इसके अलावा साथियों प्रवेदना तथा पेंडिंग स्टेटस वालों की लिस्ट भी जारी कर दी, आपको इसका तो पता ही होगा, ठीक है ना। साथियों इनकी जो लिस्ट जारी की है साथियों वो लिस्ट देख लीजिए, जो हमारे विभाग ने लिस्ट अभी जारी की है। एक नजर से साथियों आप इस लिस्ट को भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर साथियों ऊपर लिखा हुआ है राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, यहाँ पर इसके बाद चालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और 23/9/2023 को साथियों जारी की गई थी, ठीक है ना। कब जारी की गई थी? 23/9/2023 को। देखिए साथियों जो इसमें हमारा मेन पॉइंट है, पूरा आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। और इसके अलावा पूरी इस लिस्ट का जो मैं पीडीएफ है साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इसको देख लेना, ठीक है ना। देखिए साथियों ऐसे अभ्यर्थी जिनका पेंडिंग स्टेटस चल रहा था और जिन्होंने साथियों प्रवेदना लगा रखी थी, ठीक है ना, यानी कि पेंडिंग स्टेटस वाले अभ्यर्थी और प्रवेदना वाले अभ्यर्थी, और साथियों कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपनी त्रुटियों में सुधार नहीं किया था, ठीक है ना। तो साथियों उनके लिए ये लेटर जारी किया गया था या नोटिस जारी किया गया था। और साथियों उनके लिए बताया गया कि दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम 26/9/2023 यानी 26 सितंबर से स्टार्ट किया जा रहा है और 1 सितंबर तक करवाया जाएगा, 1 अक्टूबर तक करवाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अभ्यर्थी साथियों अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। इसका पूरा नोटिफिकेशन साथियों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके साथियों पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो साथियों पूरा का पूरा डाटा था साथियों, आप लोगों को मैं इसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था। अब आप लोगों को साथियों तो पता ही चल गया कि आप लोगों का टोटल अपात्र अभ्यर्थी कितने थे, डीबी में एब्सेंट अभ्यर्थी कितने थे, ठीक है ना। अब साथियों इसके अलावा यदि आप लोग इसकी कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हो तो साथियों नर्सिंग ऑफिसर के बारे में मैं यही कहूंगा, नर्सिंग ऑफिसर वाले अभ्यर्थी जिनके 2 या 3% अधिक हैं, ठीक है ना, यानी कि मेरिट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो मेरिट आई थी उससे यदि आपके 2 या 3% अधिक है तो साथियों आप श्योर सिलेक्शन लेके जा सकते हो, आप एकदम सेफ जोन में हो, ठीक है ना। इसके अलावा साथियों एएनएम वाले अभ्यर्थी की यदि हम बात करें तो एएनएम वाले अभ्यर्थी के लिए मैं यही कहूंगा साथियों, जो अभ्यर्थी 4 से लेकर के 6 अंक के आसपास ज्यादा लेके आ रहा है अपनी किस्म में साथियों डीवी के लिस्ट के अलावा, ठीक है ना, यानी कि जो आपकी डीवी लिस्ट आई है साथियों इसके अलावा यदि आपके एएनएम में 4 से लेकर के 6 अंक ज्यादा हैं, ठीक है ना, यानी कि 4 से लेकर के 6% ज्यादा बनती है तो साथियों आप सेफ सिलेक्शन लेके जाओगे, ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो साथियों ये आपका मेरे हिसाब से तो यही रहने वाला है आंकड़ा जो आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है, प्रोविजन लिस्ट साथियों उसमें। लेकिन साथियों एग्जैक्ट आपकी मेरिट क्या रहने वाली वो तो हम आपकी प्रोविजन लिस्ट में ही देख पाएंगे, ठीक है ना। वो साथियों आप प्रोविजन लिस्ट में चेक कर लेना कितनी मेरिट लिस्ट रहने वाली है साथियों। अभी तो हम आपको जो अपनी एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट है उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है ना। आज के लिए साथियों यही अपडेट थी जो मेरे पास आई थी। यदि इसके अलावा और कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का पार्ट बन जाना, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।